प्रभु श्री राम ने क्या देखा है कि एक राक्षसी आई है। जब देखा प्रभु श्री राम ने कि ताड़का नाम की राक्षसी आई है, तो आज मेरे ठाकुर ने देरी नहीं की और क्या किया प्रभु ने, आरी तब कर की वारी क्रोध रे और ताड़का वीरन आई। रघुबरनी मारो वारे मेरे प्रभु ने मारो बाड़े धरन गिरी जाई। महाराज प्रभु ने ऐसो मारो और प्राण पखेरु उड़ गए भैया, पड़ी रही कश्मीर जाकी माटी रह गई पड़ी, स्वर्ग रम गऊ है। जागी मटिया रह गई पड़ी, हंसा वहाँ से रम गऊ। बोलिए भगवान की। और शरबतपुर से आए हुए हैं श्रीमान किताब सिंह, ये हमारे पिता के समान बुजुर्ग, उनकी तरफ से ये सर पर पगड़ी और नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी हमेशा घर में सुख शांति बनाए रखे, सदैव गोविंद। और श्रीमान उदयवीर भगत जी 101 रुपये से मेरा सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। बोले गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की। आज मेरे प्रभु ने ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया है। ध्यान देना, जब ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया प्रभु ने, देखा है प्रभु श्री राम ने एक मारीच नाम का राक्षस आया है। प्रभु श्री राम ने ऐसा बाण मारा मेरे श्रोताओं, वो 100 योजन की दूरी पर जाकर के गिरा है। आज राम और लक्ष्मण दोनों भाई आश्रम पर रहने लगे हैं, शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं मेरे भैया, अस्त्र और शस्त्र की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं दोनों भाई। लेकिन इधर बताया जाता है जो जनकपुरी के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राजा जनक, उनकी बिटिया है जिसका नाम है सीता। एक बार की बात है कि सीता अपने घर की सफाई कर रही थी। जो महात्मा दधीच की बिना की हड्डी का धनुष बना हुआ था, भोले बाबा का धनुष, सीता ने उस धनुष को उठा लिया माताओं और उसके नीचे लेपन कर दिया, लीप दिया। तब बताया जाता है कि सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी जब भोले बाबा के धनुष को उठाया। तब बताया कि श्री जन की दुलारी सीता ने श्री
जैसे ही राजा जनक ने देखा कि मेरी बेटी सीता ने और छोटी सी उम्र में भोले बाबा के धनुष को उठा लिया, खुशी का पार नहीं रहा। पहुंची दरबार में, जाकर के जवाब दिया मंत्री से, मंत्री ए मंत्री, मंत्री राजा जनक बोले हैं, ए मंत्री, मंत्री कहिए महाराज। आपने हमारी बेटी सीता को देखा है? क्या कोई बात हो गई महाराज? और बात पहले पूछता नहीं है, उससे पहले पता नहीं क्या क्या कहता है। महाराज मंत्री है, मंत्री से भी चलता है महाराज। मंत्री, हाँ, हमारी बेटी सीता ने जो भोले बाबा का धनुष था, जो बड़े बड़े वीर बहादुर से उठाने की बात छोड़ो, तिल भर हिला नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी सीता ने उस धनुष को उठा लिया, उसके नीचे लेपन कर दिया। बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मंत्री, हमने एक व्रत किया है, संकल्प किया है। क्या? सुनो। बोले हैं राजा, कि जिस महावीर की मां शक्ति पर ये धनुषा तोड़े गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जान की भी हमने एक व्रत किया है, संकल्प किया है कि हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे मंत्री, और देश विदेशों से राजा महाराजा बुलाएंगे। जो भी वीर यहाँ आकर के और भोले बाबा की धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में हमारी बेटी सीता का विवाह होगा। मंत्री, खत में और पत्र में एक ही बात लिख दो। क्या? कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा, उसी वीर के साथ में सीता का नाता होगा, ठीक है महाराज। आज देश विदेश के लिए वो पत्र भेज दिए हैं। एक पत्र मेरे श्रोताओं आजमगढ़ में पहुंचा है, जहां गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम है। जब आजमगढ़ में पहुंचा है तो गुरुजी ने जैसे उस पत्र को पढ़ा, खुशी का पार नहीं रहा। राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित, जब लेकर के चले हैं राम और लक्ष्मण को, तो आज प्रभु श्री राम ने क्या देखा है माताओं, कि एक बड़ा भयंकर वन है, और उस वन में एक पत्थर की शिला है।
जब पत्थर की शिला को देखा तो प्रभु श्री राम ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, हम क्या देख रहे हैं? ये पत्थर की स्त्री। विश्वामित्र बोले, लाला ये पत्थर की स्त्री है, आप ऐसा कीजिए कि इसका उद्धार करो। जब आप यह उद्धार कैसे करें, पहले ये तो बताओ कि है कौन और भला ये पत्थर की कैसे बनी? तो गुरु विश्वामित्र जी बोले हैं कि हे बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। जब इंद्र ने देखा कि अहिल्या बड़ी सुंदर है, मुझे इसके साथ में छल करना है, लेकिन करें तो करें कैसे? क्योंकि गौतम ऋषि हर वक्त हर समय घर पर रहते हैं। तो आज इंद्र पहुंचा है चंद्रमा के पास में, और जब इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास में, जो चंद्रमा से एक जवाब दिया कि भैया चंद्रमा, आप ऐसा करो। और बोला है इंद्र चंद्रमा से, सुनो, अरे मैं मोरेगा बन जाऊंगा, तुम बाबा बन मैं बाबा बन जाऊंगा, मोरेगा बन जाऊंगा। बोला है इंद्र चंद्रमा से, चंद्रमा सुन, जवाब दिया है चंद्रमा, आप मुर्गा बनकर के